हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह सकते हैं बाल यौन शोषण, या कह सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन का ना होना, या कह सकते हैं कि गुड टच बैड टच के बारे में पता ना होना। तो ये भी माय स्टोरी है, मेरी ही स्टोरी है जो कि मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप सभी लोगों के साथ में। ये स्टोरी है जब मैं आई थिंक 8-9 साल, देखो मुझे एज का अच्छे से आइडिया नहीं कि मैं उस टाइम कितने साल की होंगी, बट हाँ, वो बात मेरे जहन में अभी भी छपी हुई है और बहुत अच्छे से छपी हुई है। और मैंने वो बात आज दिन तक अपने पेरेंट्स को तो मैंने कभी भी नहीं बताई। वो बात, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे एक बच्चा भी है, उसके बावजूद भी मैंने कभी शेयर नहीं की। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को मैंने वो बात एक बार ज़रूर बताई थी। उसके अलावा मैंने अपनी लाइफ में ये बात किसी को नहीं बताई होगी। तो हम रहते थे ना, हम किराए से रहते थे। जयपुर में एक जगह है वहाँ पे, तो जो जहाँ हम रहते थे, मतलब उनका घर है ना काफ़ी बड़ा था। मतलब इतने सारे रूम थे कि वहाँ पे और अलग अलग किराएदार, बहुत सारे किराएदार वहाँ पे रहा करते थे। तो किराएदार रहते तो आपस में बातें भी करते हैं, ये सब है तो जो भी है। मुझे इतना सा याद है कि उस इंसान का नाम है जो चंदू था, बस मुझे ये लास्ट मेमोरी इतनी मुझे याद है। तो जो वो इंसान था वो ना बाथरूम में नहाने गया हुआ था, और उसने मुझे ऐसे कहा कि ना तू है ना, मतलब लोटा लेके आ, मतलब लोटा मग्गा जो भी है मांग लूँ। मुझे अच्छे से याद नहीं है मैं उस टाइम क्या लेने गई थी, लेकिन ये था यही लोटा या मग्गा जो भी था, उसने मेरे से मंगाया था। तो मैं वो लेके और उसको देने गई, तो उसने मेरे को बाथरूम में अंदर खींच लिया और बाथरूम उसने लॉक कर दिया। लॉक कर दिया, और उसने खुद के तो उसने सारे कपड़े उतार ही रखे थे, उसने मेरे भी कपड़े उतारने की कोशिश की। मतलब जो कह सकते हैं कि उसने मेरे कपड़े उतारे, लेकिन पता नहीं कुछ वो करने ही वाला था, बहुत ही गंदी हरकत। लेकिन पता नहीं, भगवान का शुक्र ही कहूँगी मैं इस मोमेंट पे। मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी उस टाइम पे कि सुमन सुमन, और जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी ना, तुरंत उसने बाथरूम खोल दिया और मैं चली गई बाहर। देखो आप, ये घटना है। लेकिन इस घटना से मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे इतना सेंस नहीं था उस टाइम पे कि ये जो हुआ है मेरे साथ गलत हुआ है, या मुझे मेरे मम्मी पापा से इसको शेयर करना चाहिए। मैं बाहर चली गई, और थोड़ा अजीब तो मुझे लगा ही होगा इस बारे में, लेकिन मेरे दिमाग में ये क्लिक नहीं करा कि ये बात मैं अपनी मम्मी को बताऊं। तो मैंने ये बात कभी भी किसी को बताई तो नहीं, लेकिन हाँ, ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट छपी हुई है आज भी। और उस व्यक्ति का नाम चंदू ही है, मुझे ये भी याद है। तो इन चीज़ों से अपन सीख सकते हैं कि देखो, मतलब ऐसे शोषण है ना, कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी के भी साथ होते हैं, हो सकते हैं। मतलब किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये, मतलब बच्चे के साथ कोई भी कुछ कर सकता है। तो बच्चों को है ना, एक तो गुड टच और बैड टच का सेंस देना ज़रूरी है। मतलब अपन को पता ही नहीं होगा कि क्या गलत है क्या सही है, तो कैसे मम्मी पापा को बताएंगे, है ना। एक तो ये इंसिडेंट हुआ था। और जब तो मैं बहुत बड़ी थी ना, एक बार है ना मुझे, मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म सिला दी, आई थिंक मैं, हाँ, 9th क्लास में जब मैं एंटर ही हुई थी। उस टाइम पे ना, मतलब कुर्ता सिलवाया था, मतलब गली में टेलर रहता था। तो उससे मतलब सलवार तो वाइट कलर की वो थी मेरे पास ऑलरेडी। तो कुर्ता जब सिलवाया ना मैंने, तो मैं उससे कुर्ते का, हाँ, नाप देने गई थी मैं, हाँ, नाप देने गई थी आई थिंक मैं कुर्ते का उसको। तो उसने ना, मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ना अपन को, उसको ना गलत तरह से टच करने की कोशिश करी। तो उस दिन है ना, मतलब मुझे इतना गंदी फीलिंग आई ना कि घर आके ना मैं एकदम से शॉक हो गई। और फिर मेरे अंदर पता नहीं क्या भूत सवार हुआ, या कह लो कि क्या पता मेरे अंदर क्या शक्ति आई। मैं ना तुरंत की तुरंत गई, पहले तो अपनी मम्मी को बताया, और वापस से मैं उसके वहां पे गई। और मैंने कहा, आज जो हरकत मेरे साथ करी है ना तूने, आइंदा से किसी भी लड़की के साथ मत करना, वरना है ना सबको बता दूंगी मैं, है ना। ऐसा मैं कह के और उसको आ गई। और उसकी वाइफ ना बड़ी हैरान, अब बताओ, उस आदमी के बच्चे भी थे, वाइफ भी है। अब सोचने की बात है ना, कैसे कैसे लोग आते हैं। तो उसका चेहरा ना उस टाइम पे देखने लायक था। तो भाई, तो 9th स्टैंडर्ड में तो अपन काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, अपन को हर चीज़ का मतलब ऑलमोस्ट पता चल जाता है, साइंस में भी आ जाती है चीज़ें। बट मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ उस टाइम पे, जब अपन बच्चे होते हैं, अपन खेल रहे कूद रहे होते हैं, उस टाइम पे अपन को नहीं पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, कोई किस तरह से टच कर रहा है तो वो सही है या गलत है, या टच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब नॉलेज नहीं होता है अपन को। तो मैं, अब देख लो आप, वो इतनी पुरानी मेमोरी है मेरी, लेकिन आज दिन तक वो मेरे जहन में बिल्कुल स्पष्ट छपी हुई है कि हाँ, उस दिन ये मेरे साथ हुआ था। वो तो शुक्र है मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी, भगवान का, जिसका भी, माता जी का, किसका भी मैं मतलब कितना वो बोलूँ, धन्यवाद बोलूँ बार बार,
कि उस टाइम मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी, मम्मी आवाज़ नहीं देती तो उस दिन मेरे साथ क्या होता। और ऐसी खबरें अपन आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज ये हो गया, वो हो गया। और कोई सी भी एज ग्रुप की महिलाएँ हों, मतलब सेफ़ नहीं है, छोटी बच्ची से लेके और 50-55 साल की महिला भी सेफ़ नहीं है। ये हमारे कंडीशन है, मतलब महिलाओं को लेके आज भी है। तो मैं तो यही कहूँगी भई, बच्चों को लेके ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवेयर रहना चाहिए। ये नहीं है किसी के भी घर पे भेज दो, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत करो कि हाँ, हाँ, ये तो कर ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। एक अपनी नज़र ज़रूर रहनी चाहिए। और ऐसा नहीं है ये चीज़ पड़ोस पड़ोस में, क्या स्कूल में कहीं पे भी ऐसी वारदात हो सकती है। स्कूल में, पार्क में, किसी रिलेटिव के घर पे, कहीं पे भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपके बहुत जानकार लोग भी ये कर सकते हैं। एक अनजान व्यक्ति भी कर सकता है। मतलब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है इस चीज़ में लेके। इस चीज़ में तो मैं यही कहूँगी, अपन जितना ज़्यादा शक शक कर सकते हैं ना, उतना करना चाहिए अपन को, कि भई यहाँ पे सेफ है क्या बच्चा, या शक तो करना ही चाहिए भैया। मतलब आज का टाइम ही ऐसा है, आप शक नहीं करेंगे तो अच्छी चीज़ है, मतलब कीजिए आप, है ना? जिस तरह से घटनाएँ हो रही है डे बाय डे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, और रियलिटी भी यही है। तो वहाँ पे एक शक का जो है ना, वो ज़रूर लेके चलना चाहिए कि वहाँ पे सेफ तो होगा ना बच्चा। उसको पूछना भी चाहिए कि तुम सेफ तो हो ना? उससे मतलब खुद से निकलवानी चाहिए बातें बच्चे से, कि बच्चे ने क्या किया, नहीं किया, कोई उसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये, जैसे ही बच्चे थोड़े-थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो उनको गुड टच और बैड टच का सेंस ज़रूर उनके अंदर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहेगा कि सही और गलत, तो वो घर पे बताएगा क्या? जैसे मैंने कभी भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है, या मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ऐसा मतलब शिक्षा कभी किसी ने दी ही नहीं उस टाइम पे तो। और आज के टाइम पे तो मतलब इतनी ज़्यादा जानकारियाँ आ गई है, सब कुछ है, अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में। और क्राइम तो बढ़ ही रहा है, वो तो तब भी था, अब भी था। और बस वगैरह में, इनमें तो हम लड़कियों के साथ जाने कितनी बार गलत टच होते हैं, मतलब इनकी तो गिनती अनगिनत है, मतलब अभी बोलना चाहें तो। तो ये थी मेरी स्टोरी। इस स्टोरी के ज़रिए बस इतना सा ही कहना चाहूँगी। जैसे ओएमजी, अभी ओएमजी 2 मूवी आई, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है भई, ये ना कि पता तो होना चाहिए ना, एक तो सेक्स एजुकेशन के बारे में इंडिया में अपने, मतलब फैमिली मेंबर और ये तो आपको कभी भी नहीं बताएँगे। और सेक्स एजुकेशन जो अपन सीखते हैं ना, अपन लोगों ने जो मतलब मेरे 90s में पैदा हुए जो किड्स हैं ना, उन्होंने सच कहूँ तो पता है कैसे सीखी है सेक्स एजुकेशन? वही अपने दोस्तों से, सहेलियों से, इस तरह से सुन-सुना के सीख ली। बट आज का टाइम चेंज हो चुका है, और सच में ज़रूरत है, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए सही डायरेक्शन में। और उसके अलावा बच्चों में गुड टच, बैड टच, या ऐसे सेंस डेवलप तो होने चाहिए, पता तो चले कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो बस अपनी स्टोरी के ज़रिए यही आप सबको बताना था, तो अवेयर रहिए, यही कहना चाहूँगी। और सभी ने मेरी स्टोरी सुनी, इसके लिए सभी का धन्यवाद।